हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन कुमार मैथ्स में। आज हम बात करेंगे एचसीएफ के दूसरे पार्ट की, जिसमें सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने जो पीछे वीडियो एक बनाई थी, इसमें पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो एचसीएफ है वो फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे एचसीएफ की, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो जो एचसीएफ है, एचसीएफ एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने निकालने के आपको तीन तरीके बताए थे, जिसमें पहला मेथड था फैक्टर मेथड, दूसरा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा था डिवीजन मेथड। तो फैक्टर मेथड की मैंने पहले कल अभी जो पीछे वीडियो बनाई थी उसमें बात कर ली थी। जिस किसी ने अगर नहीं भी देखा है तो पहले आप पीछे वाली फैक्टर मेथड वाले वीडियो जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड में हम सीखेंगे कि एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो मैंने कोई दो नंबर ले लिए और पहला नंबर मैंने लिया 8 और दूसरा नंबर ले लिया 16। इन दोनों नंबरों का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें दोनों में क्या है, हम अभी तक जो फैक्टर मेथड था दोनों में मैंने क्या किया था, 8 के और 16 के अलग अलग फैक्टर किए थे, तब उनमें से हमने क्या करा था, एचसीएफ निकाला था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसमें 8 के और 16 के अलग अलग दोनों को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, जैसे 8 है तो 8 के हम अलग फैक्टर कर लेंगे, ये 16 है और 16 के अलग फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 कितना, 2 4 जा 8 और 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2। ये 8 के फैक्टर हो गए। यहां से 2 के फिर से 2 16 के करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, फिर से करेंगे 2 से 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, 8 और 16 के मैंने जो फैक्टर किए हैं उन फैक्टरों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 8 के लिखेंगे कितना है, तो 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पे 16 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। ठीक है, जब एचसीएफ इनका निकालेंगे, एचसीएफ जब निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इन दोनों फैक्टर जो मैंने 8 और 16 के लिखे हैं, इन दोनों में फैक्टर में 8 और 16 में दोनों में कॉमन क्या क्या है। जो दोनों में कॉमन होगा वो यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले आ रहा है 2, इन दोनों में है तो 2 यहाँ लिख लो, मल्टीप्लाई। फिर से देखो, फिर से 2 कॉमन है, फिर से 2 लिख लो। फिर से देखो, फिर 2 कॉमन है, फिर से 2 लिख लो। अब आया 2, यहाँ 2 बचा, लेकिन 2 यहाँ तो है लेकिन 2 पर नहीं है। ठीक है, तो जो कॉमन होते हैं वही एचसीएफ में लिखे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन है ही नहीं है, 2 यहाँ तो है यहाँ नहीं है, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। जो यहाँ पे कॉमन आए हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ये 4 2 जा 8 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो दूसरा मेथड है इसका, वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड
जो एग्जाम होते हैं जो छोटी छोटी क्लास जैसे 6, 7th, 8th है या 5 है 4th है, छोटी छोटी क्लासों में जो एचसीएफ निकलवाते हैं तो एचसीएफ उसमें क्वेश्चन जो होता है उसमें लिखा हुआ आता है कि आप इस मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से। वो उसमें नोट डाउन होता है कि इस वाले मेथड से आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस डिवीजन मेथड की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये हो गया। अब बात करेंगे डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड में जैसे मान लो हम कोई 2 नंबर ले लें या 3 नंबर ले लें, तो पहले 2 नंबर की बात करेंगे। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, संख्याएं हैं 8 और 16। ठीक है, 8 और 16 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो हम 8 से 16 को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ऐसे 8 और 16 को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 8 2 या 16, यहीं पे ये पूरा पूरा यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ भी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो दोनों नंबर 8 और 16 का जो एचसीएफ मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला तब भी कितना आया, 8 आया, और डिवीजन मेथड से निकाला तब भी कितना आया, 8 आया। तो दोनों मेथड से जब भी निकालेंगे तो आंसर तो सेम आएगा ही। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 8, 16 और 32। ये कोई 3 नंबर है और इन तीनों नंबरों का हमें डिवीजन मेथड से ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहां से इसको डिवाइड करो, 8 से जब 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 जा टाइम्स जाएगा और 8 2 जा होता है 16, ये यहीं पे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 8। ठीक है, अब इस वाले 8 से हम इसको जो नंबर आया है दूसरा तीसरा नंबर पे है उसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे 8 है, 8 से करो इसको, अब 8 से 32 को करो, 32 को करो कितना टाइम जाएगा, 8 एकम 8 बन जा 8, 4 जा 32, ये पूरा पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, या कोई और नंबर ले रहे हैं, चलो मान लो यहाँ पे भी आंसर देखो 8 आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। हम यहाँ पे ले रहे हैं 36, क्या ले रहे हैं 36। जब 36 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस 8 से डिवाइड करेंगे 36 को, 8 2 जा 8 4 जा कितना होता है 32, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये जो 4 आया रिमाइंडर, इस वाले 4 से अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो 4 2 जा 8, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब एचसीएफ क्या आएगा, अब एचसीएफ आएगा 4, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो डिवीजन मेथड मैंने आपको एचसीएफ 3 तरीके से बताया। नंबर 1 फैक्टर मेथड, नंबर 2 डिवीजन मेथड, नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और नंबर 3 डिवीजन मेथड। तो आप इन वीडियो को देखिए और देखकर एचसीएफ निकालना सीखिए, जो कि अभी से क्या होता है बेसिक चीज है ये, और अभी छोटी छोटी क्लास से लेकर बड़ी बड़ी क्लासों तक आप जाएंगे वहां भी आपको ये सीखने को मिलेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एलसीएम की। ठीक है, थैंक यू।